आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 17। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर्स भी मिलेंगे। अगर आप खाली आंसर वाली देखना चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, और साथ में लाइक करना ना भूला करें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है, क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्ल से पीड़ित हुए हैं? यानी कभी ऐसा हुआ है कि आपको एसिडिटी हुई हो? अगर आपको नहीं हुआ है क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स या दादा दादी हैं तो उनको ऐसा लगता होगा जैसे बहुत ज़्यादा ना डकारें आ रही हैं, वो कहेंगे मुझे ना डाइजीन की एक गोली दे दो, मैं वो खाऊंगा। जनरली आपने सुना होगा, ठीक है। क्या अपने परिवार के किसी सदस्यों को आपने देखा है इस तरह से कुछ करते हुए? या सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। क्या काफ़ी मतलब आप ये चीज़ अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। कष्टदायक होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कष्ट देता है, तकलीफ देता है, तथा हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से होता है। यानी हमारे जिसमें जितनी मात्रा होनी चाहिए एसिड की, उससे ज़्यादा जब अम्ल की मात्रा हो जाती है तब ऐसा होता है अम्ल। ज़रा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है। यानी कभी अगर आपके रेड जो चींटी होती है लाल वाली, वो अगर आपके काटती है तो आपकी जलन क्यों होती है? ऐसा या तो किसी अम्ल या शाक के कारण होता है, ठीक है। तो अब ऐसा किसके कारण होता है? या अम्ल के कारण होता है या शाक के कारण होता है, यानी कि या तो फिर आपके एसिड के कारण होगा या बेस के कारण होगा। आपाचन का क्या अर्थ है? चलिए पढ़ते हैं। यह क्या लिखा है देखिए, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यानी हमारे जिस्म में जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये भोजन के पाचन में सहायता करता है, यानी कि भोजन को पचाने में, हजम करने में ये मदद करता है। परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमलय में अपाचन हो जाता है। यानी कि क्या होता है, जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे जिस्म में अपाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? चींटी का डंक। अब क्या लिखा है? चींटी के डंक में फॉर्मिलिक अम्ल होता है, यानी इसमें भी एसिड होता है। जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्ल द्रव डालती है, यानी कि ये हमारे जिस्म में अम्ल को डाल देती है, इसीलिए हमारे खुजली शुरू हो जाती है, जलन मचने लगती है। मृदा की स्थिति, यह लिखा है, रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यानी कि जब हम उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने लगते हैं तो हमारी मृदा भी एसिडिक हो जाती है, यानी अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारिक हो तो पादप यानी पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। यानी कि अगर मृदा में, देखिए कोई भी चीज़ की ना अति बुरी है, कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो वो बुरी ही है। सेम इसी तरह से अगर आपकी ज़मीन में ज़्यादा एसिड हो जाएगा, अम्लीय ज़्यादा हो जाएगा तो भी पेड़ बेकार हो जाएंगे, अगर बेस ज़्यादा हो जाएगा तो भी पेड़ बेकार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका लिखा है कारखानों के अपशिष्ट, यानी कि जो आपके कारखाने उनसे निकलने वाला वेस्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलीयाशों में बहाले दिया जाए, या जैसे कि आप जानते हैं बहते हैं, तो मछली और अन्य जल जीव को अम्लीय नष्ट कर सकता है। यानी सिंपल सी बात है कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा कचरा है उसके अंदर जो है एसिड होता है कहीं ना कहीं, और अगर उसको हम बिना प्योर करें डायरेक्ट जल में डाल देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते थे पहले ज़माने में, आजकल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, उससे जो मछलियाँ या जलीय जीव यानी जो चीज़ें पानी के अंदर पाई जाती है वो मर जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक। उपयुक्त सभी स्थिति अवचेतित और नुकसानदायक है, अतः इन सभी का उपचार आवश्यक है। यानी ऊपर जितनी भी आपको स्थिति दी गई है ये सारी स्थितियां नुकसानदेह है, इसीलिए इनका उपचार भी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए इनका उपचार कैसे कर सकते हैं। आपाचन का उपचार, यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा था आपाचन के बारे में, यहाँ पे ये देखिए, है ना। तो अब सबसे पहले इसका उपचार पढ़ते हैं कि आपाचन का उपचार क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है, अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उसादिल करने के लिए हमें प्रति अम्ल लेते हैं। यानी कि आपको पता है कि अगर हमें इस तरह से कुछ एसिडिक होता है तो उसके लिए हम लोग बेस को लेते हैं या ऐसी चीज़ लेते हैं जो उस एसिड को काट सके, ठीक है। तो प्रति अम्ल जो लिखा है एक दुर्लभ क्षार होता है। उदाहरण के लिए दूधिये
मैग्नीशियम, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। ठीक है, तो अब इसमें ये लिखा है, हम लोग इस तरह से ये चीज़ लेते हैं ताकि इससे जो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि आपके अंदर जो अमल है उसको ख़त्म करने में मदद करता है। इसी तरह से अब आपका यहाँ लिखा था चींटी का डंक। अब चींटी के डंक का उपचार क्या कर सकते हैं हम, तो चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिलिक अम्ल जो होता है के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा, यानी कि जो आपका खाने का सोडा होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, अथवा क्या भी ये जो लिखा है कैलेमाइल विलियम जो होता है, जिसे हम जिंक कार्बोनेट विलियम कहते हैं, मिलाकर उस उदासीन किया जा सकता है, यानी उसको उस सॉल्यूशन को मिला के आप लगा सकते हैं तो इसका तोड़ हो सकता है। ये मुर्द शार्क है, यानी कि ये भी एक तरह से आपके एसिड होते हैं। अब यहाँ पे आगे आपका था कि हमने मृदा को अगर एसिडिक कर दिया है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसका उपचार ये है कि यदि मृदा अम्लीय हो जाती है, यानी कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा एसिड आ जाता है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि ऐसा चूना जो बुझा हुआ नहीं है, ठीक है, ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है। देखिए कुछ चूना जो होता है ऐसा होता है, अगर आप उसे घोल के रखेंगे, अगर आप उसमें हाथ डाल देंगे तो आपका हाथ कट जाएगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है, चूना रखा हुआ होगा, उसे रखे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो बुझ जाता है, फिर अगर आप उसके अंदर हाथ डालेंगे तो आपका हाथ नहीं कटेगा, उसे ही कहते हैं बुझा हुआ चूना। और जो ये होता है इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो वही कह रहे हैं कि बिना बुझा हुआ जो चूना है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, अथवा बुझा हुआ चूना जिसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, जैसे क्षारक के उपचार किया जा सकता है, यानी आप बुझा हुआ और बिना बुझा हुआ दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। यदि मृदा क्षारकीय हो जाए, यानी कि अगर मृदा में बेस की मात्रा ज़्यादा हो जाए, एसिड कम हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं, जैवीय पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा को अम्लीय नियुक्त करते हैं, यानी कि जैसे जो आपके जैव पदार्थ होते हैं उनको डाला जाता है, जैसे छोटे छोटे कीट, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना, कीड़े मकोड़े जो अर्थवर्म वगैरह होते हैं उनको डालते हैं, जो कि उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं, यानी कि जो उसकी क्षारीय प्रकृति उसको खत्म करने में मदद कर देते हैं। अब आगे अगला क्या लिखा है, कारखानों के अपशिष्ट का उपचार। अब ये कारखानों से अपशिष्ट निकले थे, अब इनका उपचार अब कैसे कर सकते हैं, तो लिखा है कारखानों के अपशिष्ट, यानी कि जो कचरे होते हैं उनको जलेश में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जा सकता है, यानी उसको या तो प्योरीफाई कर ले। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो क्योंकि वो एसिडिक है तो उसमें आप बेस चीज़ें मिला दे ताकि उनका जो रिएक्शन है वो इक्वल हो जाए, ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए अब आपका पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं। या पहला क्वेश्चन लिखा है, अपाचन से आप क्या समझते हैं, यानी अपाचन क्या है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अब आपका यहाँ आंसर आप ऐसे लिखेंगे, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, ये भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है, ठीक, लेकिन अगर ये बहुत अधिक हो जाए एसिड पेट में तो इससे ही अपाचन का कारण बन जाता है। यहाँ देखिए अपाचन थोड़ा मिसप्रिंट है तो आप इसे अपाचन कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो आप समझ गए ना कि मतलब ये जब मात्रा बढ़ जाती है तो इस तरह से ये हमारे पेट में अपाचन की जो तकलीफ है वो शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रति अमल क्या है, यानी प्रति अमल जो हमने होता है वो क्या होता है, इसका क्या है, किसे किसे कहा जाता है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आपका ये लिखा है ना एंटासिड, एंटासिड का मतलब वही आपका प्रति अमल, ठीक है, ये क्या लिखा है, प्रति अमल, दोनों बातें ठीक है, आप प्रति अमल भी कह सकते हैं और एंटासिड भी कह सकते हैं। ये क्या है, ये एक हल्का सा बेस है, यानी कि क्षार है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि जब ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब इसको आपके जो एसिडिक की मात्रा बढ़ने लगती है पेट के अंदर, तो आपको क्या होता है, ये चीज़ लेनी होती है। ये कैसा होता है, मैग्नीशियम जैसा होता है, ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे कि मैग्नीशियम होता है जिसमें जैसे दूध के कलर का होता है ना, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक। इसे लेने से जो आपके जिस्म में एसिड की मात्रा बढ़ रही है वो खत्म होने लगती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपको फिलअप दिया गया है कि यह तथा यह का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है, यानी अगर आपके चींटी काट लेती है तो आप कौन कौन सी दो चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, तो मैं खाली इन दो चीज़ों को ही दिखाऊंगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले में ये लिखेंगे कि नम बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और दूसरे में आप ये लिखेंगे कि कैलोरीन समाधान, यानी कि जिसे आप जस्ता वगैरह कहते हैं। तो आप ये दोनों लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आप क्षारीय मृदा को किस प्रकार औपचारित करेंगे, यानी कि अगर कोई मिट्टी जो है वो शारीरिक हो गई है, यानी कि क्षारकीय हो गई है, जिसमें बेस की मात्रा ज़्यादा हो गई है बेस, तो आप उसको नॉर्मल कैसे कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
ऐसे लिखेंगे कि यदि मिट्टी क्षार हो जाए, बुनियादी माने क्या होता है, क्षार है ना, अगर मिट्टी क्षार हो जाती है तो कार्बनिक पदार्थ यानी जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है। ऐसे ये जो है ये एसिडिक होते हैं यानी अम्लीय होते हैं, इनको डालने से मिट्टी जो है वो अपने मूल रूप में आ जाती है, जो इसका अपना प्राकृतिक रूप है उसमें वो आ जाती है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।